वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जब साइंस का इतना सारा सिलेबस कंप्लीट है, कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ पे अभी भी मिस आउट हो जाते हैं हमारे वैलेंसी वाले। अब वैलेंसी वाले टॉपिक्स में ना हर किसी को डाउट ही रह जाता है, क्योंकि उससे हमारे कंपाउंड्स बनेंगे, उसी से हमारी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होगी। सो मेरे को लगा कि एक बार मैं और ये टॉपिक कंप्लीट कर दूँ। मैंने पहले भी 3-4 बार बताया है, बट कोई बात नहीं, डाउट है तो वापस वीडियो बनाई जा सकती है। अब वैलेंसी समझने से पहले तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम्हें 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए एंड सारे सिंबल्स आने चाहिए। ठीक है, सारे सिंबल्स एंड सारे एलिमेंट्स का नेम पता होना चाहिए। सो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये चीज़ कंसिडर कर रही हूँ कि तुम्हें 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स आते हैं एंड सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, अब मैं कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, बीच में मैंने उठाया एल्यूमिनियम। ठीक है, Al सिंबल है, एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है। अब इसमें ना 2 रूल्स होते हैं, एक होता है हमारा ड्यूप्लेक्ट रूल, एक होता है हमारा ऑक्टेट रूल। क्या होता है? ड्यूप्लेक्ट रूल एंड ऑक्टेट रूल। तो ड्यूप्लेक्ट रूल ये बोलता है कि इसके फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। हमने पूरे 9th क्लास में थ्योरी पढ़ी है कि कैसे एटॉमिक हमारे पास सारी थ्योरीज आई, कैसे अरेंजमेंट आया KLM शेल्स में, क्या पूरा सिस्टम चला। तो इस रूल में क्या आया? सबसे पहले आया कि ड्यूप्लेक्ट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट शेल में हमारा जो K शेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि सेकंड शेल में जो हमारा L शेल आता है, जो हमारा कौन सा शेल आता है? L शेल आता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास टोटल 13 थे। इसके पास कितने थे? टोटल 13 थे। 2 फर्स्ट में आ गए, ड्यूप्लेक्ट रूल फॉलो हो गया। 8 सेकंड में आ गए, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। अब ये बेचारे 3 बचे हैं, तो ये लास्ट शेल में आएंगे। ठीक है, ये लास्ट शेल में 1 आया, 2 आए, ये 3 आएंगे। अब लास्ट शेल में ऑफकोर्स 3 से ज़्यादा की स्पेस होगी। जब पिछले वाले में ही 8 की स्पेस थी, तो इसमें 8 से तो ज़्यादा की स्पेस होगी। मतलब ये बिल्कुल भी पास नहीं है स्टेबिलिटी के। हर एटम, हर एलिमेंट का टारगेट है स्टेबिलिटी। वो जब तक स्टेबल नहीं होगा, वो इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करता ही रहेगा। तो इसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये 3 हैं, इसमें इनको स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 18 चाहिए, तो 18 चाहिए। अब ये 15 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये सोचता है कि मेरा सेकंड शेल कंप्लीट है, मेरा फर्स्ट शेल कंप्लीट है, मेरे सिर्फ लास्ट शेल में दिक्कत है, तो मैं अपना लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता हूँ। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए और ये शेल हट गया। ठीक है, ये शेल क्या हुआ? ये शेल इसका हट गया। ठीक है, अब इसके पास 2 शेल बचे। करेक्ट, 2 शेल सारे स्टेबल बचे, कंप्लीट बचे। स्टेबिलिटी तब होगी जब इसके हर शेल की ना मैक्सिमम पोजीशनिंग, मैक्सिमम स्पेस कंप्लीट होगी। सेकंड शेल में मैक्सिमम स्पेस 8 थी, इसके पास 8 है, तो ये स्टेबल हो गया अब। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यू कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8, पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके प्रोटॉन भी 13 होने थे, इलेक्ट्रॉन भी 13 होने थे। इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 10 हो गए, है ना? 10 हो गए। प्रोटॉन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से? 3 ज़्यादा हैं। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो गई Al3 पॉजिटिव। ये क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई Al3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने लिखी थी वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन का। ठीक है, आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर है 18। इसका एटॉमिक नंबर है 18। करेक्ट। अब फर्स्ट शेल में आए 2, सेकंड में आए 8 और लास्ट में भी आए 8। इसके तो सारे शेल कंप्लीट हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा एक स्टेबल गैस हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे? हमारी इनर्ट गैस। जिसको हम क्या बोलेंगे? हमारी इनर्ट गैस। इसी की तरह
नियॉन होती है, उसका होता है 10, तो 2 आया फर्स्ट में, 8 आया सेकंड में। अगेन ये स्टेबल है, तभी रीजनिंग क्या है कि इनर्ट गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सारे शेल्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उनके पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी होती है, तभी वो रिएक्ट नहीं करते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास Cl का, जिसका नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी वैलेंसी मेरे को कमेंट्स में आप लोगों से चाहिए। एंड ये वीडियो कैसी लगी है मेरे को वो भी ज़रूर बताना। बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।